कैसे हैं आप सब? सबकी खैरियत चाहती हूँ। जल्दी में बस ब्लॉगिंग करनी थी, मैंने कहा से लाइव नहीं आई। लाइव सेंस के लाइव ब्लॉगर्स में से चला रही हैं, बट मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता और वीकेंड करनी होती है। तो बस मैंने सोचा कि उनसे पहले कंफर्म करने कब तक आएंगे। उन्होंने जब बनाया तो रोटियाँ बनाने का, ठंडी रोटी नहीं खाती। मैंने कहा चलो इतना मैं अपनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ आज, जिसमें वैसे तो यूजुअली डिफरेंट होती है मेरी। कभी मैं कुछ आपसे डिस्कस करती हूँ, कभी मैं कोई रेमेडी लाती हूँ, कभी मैं कोई मोस्टली मेरी कुकिंग ही होती है या हाउस होल्ड वर्किंग मैं आपसे शेयर करती हूँ। कोई सिनारियो चल रहा हो रिगार्डिंग आर कंट्री। अच्छा जी, एक तो ये कि सबसे पहले सबको बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वैसे मैंने उससे रिलेटेड एक खुद की बनाई हुई एक वीडियो अपलोड कर दी थी। तो सबको मेरी तरफ से जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे हेटर्स हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे। आपकी सपोर्ट किसी न किसी तरीके से मुझे मिल जाती है। नफरत नहीं से आप मुझे देखना तो चाहते हैं, आप मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं, और अगर देखना नहीं भी चाहते हैं तो यू हैव ऑल द ऑप्शंस कि आप उन्हें कर सकते हो। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं, उनको थैंक यू सो मच टू अप्रिशिएट माई लिटिल एफर्ट्स what I made as well as। अच्छा, आज एक तो ये कि मैंने अभी लास्ट फ्यू डेज बैक कुछ डिफरेंट वीडियोस बनाए। तो मैंने आपको ये बताया अभी कि मैं डिफरेंट वीडियोस लेकर आती हूँ। आज कोई डिस्कशन नहीं है, आज बस चिट चैट है साथ साथ। अच्छा, जो मैं एक और बात बताऊँ, जो मैं वीडियोस बनाकर और पीछे उनकी कोई मैसेज लगा होता है, वो इस्लामिक व्यू पे हो, अब वो कोई इमोशनली ज़ाहिर हो या कुछ भी हो, तो वो वाकई में मुझसे रिलेट करता है। दैट्स वाई उसको ये मत समझा करें कि गया गुजरा या जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूअरशिप और एट ऑल। तो वो मेरे ज़ात को लेकर ही होता है। वो मैं अपने अंदर उस चीज़ को फील कर रही होती हूँ, तो मैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को लेकर चलती हूँ, मेरा नेचर। एक चीज़ और मैं यहाँ बोलूँगी कि देखिए, आप मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मैंने पहले भी आपको एक बार यहाँ पे और एक बार टिकटॉक पे मैंने दोनों जगह बताया है कि अगर कोई भी मुझे हेट करता है और वो हेट से रिलेटेड कमेंट कर देते हैं बाय चांस समहाउ। लास्ट फ्यू डेज बैक भी, बल्कि कुछ महीने पहले किसी एक शख्स ने मेरी कुकिंग पे बहुत गंदे स्लैंग लैंग्वेजेस यूज़ किए थे, और मैं उसकी जैसा कहना करती हूँ कि आप लोगों ने उसके भाव पे इतना उसको सुनाया था कि वो फिर कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे टॉन्ट करे या बदतमीजी करे। क्योंकि हर इंसान की बदतमीजी, उसकी गंदी जुबान, उसकी तरबियत शो कर रही होती है। और उसमें कहते हैं कि आपका शऊर, आपकी अक्ल का दारोमदार है कि आप किसी गंदी जुबान, गंदे अखलाक और उसका मुंह तोड़ जवाब ना दें या मुंह तोड़ जवाब ना दें। या किसी ने हाथों से या दिमाग से आपके साथ लड़ाई की है, या किसी ने आपका हक खाया है इस दुनिया में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आप छोड़ें उस चीज़ को, लेट इट बी, उसको जाने दें, उनकी ज़िंदगी में उनको खुश रहने दें और आगे बढ़ें। लेकिन जब अगले को आप हेट करते हो और उसको अपनी लाइफ से किक ऑफ कर देते हो, किक आउट कर देते हो, देन उसकी लाइफ में इंटरफेरेंस का रीज़न निकलता। क्या मैं सही कह रही हूँ बात? आपने एक शख्स को जस्ट चले मुझ पर रख लें, आपने मुझे लाइक नहीं करना, आप मुझे पसंद नहीं करते, यू हेट माई सेल्फ, यू हेट माई एवरीथिंग, यू हेट माई वर्ड्स, यू हेट माई थॉट्स, यू हेट माई व्लॉग्स, यू हेट माई फेस, यू हेट माई बॉडी। क्रिटिसिज्म कहीं भी कर लें आप, कुछ भी कर लें, मैं अपने आप को ही रख रही हूँ। लेकिन इफ़ यू हेट मी, मैं जिसको हेट करती हूँ वो मैं उसको उसके रास्ते पर छोड़ती हूँ। मैं ना गंदी जुबान यूज़ करती हूँ, ना मैं उसको अपना वक्त देती हूँ। देखिए, नफरत अगर आप किसी से कर रहे हैं, कोशिश करें कि ना करें, अपना अच्छा ही साइड उसको दिखाएं। लेकिन इफ़ कोई आपकी नफरत के काबिल है तो उससे मिसबिहेविंग नहीं करती मैं, उससे एक किनारा कशी इख्तियार कर ले। और उसके बाद देखिए, जब वो चीखता धारता है, गंदी जुबान का इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ अपना इनर शो करता है। ज़ाहिरी तो सभी का अच्छा होता है, आपका इनर क्या। और इसी तरह मेरा इनर यानी मेरा नेचर, मेरी जो भी ज़ात है। लेकिन अगर तो मैं इन 500-600 वीडियोस को लेकर झूठ बोलूँगी, जो भी मेरी वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो मेरी ज़ात कभी तो निकल कर आती, मेरी ज़ात कभी तो गंदी जुबान का इस्तेमाल करती। और मैं सिर्फ यहाँ तो नहीं हूँ, मैं इंस्टा पे भी हूँ, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, और मेरी सेम भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेरी कोई गलत एक्टिविटीज़ नहीं होती कि मैं यहाँ पे कुछ हूँ। मैं और जो यहाँ पे कनेक्टेड टू माई सेल्फ हैं इन अ पॉजिटिव व्यूअरशिप, दे नोज वेरी वेल। इवन मैं अगर इंस्टा पे भी जाऊँ तो उनको पता है कि वॉट हू आई एम, वट काइंड ऑफ थिंकिंग, वट काइंड ऑफ वर्ड्स आई यूज टू से, किस किस्म के लोग मेरी लाइफ का हिस्सा रहे हैं, या क्या मैं किस किस्म के एनिमीज़ और हेटर्स के साथ ट्रीट करती हूँ, टैकल करती हूँ। और सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपकी खामोशी उनको तड़पाती है, परेशान करती है। क्योंकि हमेशा एक बदजुबान बदलेहाल इंसान चाहता है कि, या जाहिल इंसान चाहता है आप उसके लेवल पे जाओ, आप उसके लेवल पे जाके बदतमीजी करो। और मैं अक्सर बहुत सारी वीडियो इससे हवाले से देखती हूँ कि उसमें, और ये मैंने इन्हीं चीज़ों से सीखा है। अगर आप लोग सीख पाए तो, तरबियत के अलावा अगर मैंने सीखा है तो मैं इन्हीं मोटिवेशनल चीज़ों को सीखती हूँ कि अल्लाह ताला को वो शख्स नापसंद है जिसकी ज़ुबान से या जिसकी गंदे एक्शन से या वर्ड से लोग उससे मिलना छोड़ दें। आपकी ज़ुबान जो है वो आप पे कंट्रोल में होनी चाहिए। या मैं समझती हूँ कि ये वाला क्या वर्ड है कि जी मुझसे तो बुराई बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे भी ये बर्दाश्त नहीं होता। बात ही तब है जब आप किसी की बदतमीजी या बुराई बर्दाश्त करो। बस बर्दाश्त करने का मतलब लोग ये क्यों ले लेते हैं दैट हम कमज़ोर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, या हम दुश्मनी पे आएंगे, हम गाली का जवाब गाली से ही देंगे।
कुछ बदले या कुछ चीज़ों के जवाब एक इंसान अल्लाह पे छोड़ के खामोशी इख्तियार कर लेता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसने आपसे अपना बदला नहीं लिया, उसने तो आपसे ज़्यादा बुरा बदला लिया, क्योंकि उसने तो अपना फैसला खामोश होकर और गिव अप कर पीछे हटकर अल्लाह पे छोड़ दिया। गाली का जवाब गाली से देने का मतलब है कि आपने जहालत को और बढ़ावा दिया। आपने बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने का मतलब है कि आपने उस बदतमीजी की दुनिया को एक और इंसान फराहम कर दिया, जहाँ 500 थे वहाँ 501 हो गया। आपने बददुआओं के सिले में बददुआएं ही दी, तो आपने क्या हासिल कर लिया? आपने अपनी अपनी इनर ब्यूटी को मार दी ना, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन प्लीज़ यहाँ मैं सबको एक छोटा सा मैसेज फ्रॉम माई साइड दे दूँ कि मेरी खामोशी ये मेरी तरबियत है, कि मैं आपकी गालियों का बदला गाली नहीं देती, या मैं आपकी हेट का बदला हेट नहीं देती। मेरा कभी भी आप देखेंगे हर जगह स्लोगन आएगा, आप मुझे टिकटॉक पे जाकर सर्च कर लें, आप मुझे इंस्टा पे सर्च कर लें, मुझे फेसबुक पे देख लें, आप मुझसे किसी भी आईडी से बात कर लें इन एक तमीज़ के दायरे में, तो मैं या मुझे क्रिटिसाइज़ करें, मैं जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह थैंक यू सो मच, क्योंकि बदतमीज़ी का या बेवजह की दुश्मनी का जवाब कोई है ही नहीं, कोई आपको नहीं समझ सकता आपके करीबी लोगों के अलावा। और मेरी ज़िंदगी का मेरा प्राउड अल्लाह ताला ने करीबी रिश्ते कौन से बताए? अल्लाह ताला ने करीबी रिश्ते बताए माँ बाप, बहन भाई, अल्लाह ताला के बाद, और शौहर या बेटा औलाद बेटी। तो अब्बा मरहूम मेरे दुनिया से ये उन सब के लिए हैं जो मुझसे हेट करते हैं और समझते हैं कि मैंने कुछ ज़िंदगी में कुछ मौका ले लिया है या मार लिया है, तो हक मारने वाले पहले इस चीज़ को समझ लें, उसके बाद फिर वो कोई बात करें। और ये बात आज सबको बता दूँ, जो मुझे मैसेज करेगा गंदे संदे स्लैंग्स, मुझे डिग्रेड करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, मैं कभी ब्लॉक नहीं करूँगी, मेरी तरफ से खुली इजाज़त है। मेरा वाला जो हिसाब किताब करेगा ना, वो ऊपर बैठा हुआ है और वो साथ बहुत अच्छा हिसाब किताब कर रही है। वो आपसे बदला ले रही है नहीं ले रही है तो अल्लाह ताला जानता है, वो मुझे क्या अता कर रही है ये मुझे पता है। मैं अपने सुकून में, मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून सा, तो अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की ज़िंदगी जहन्नुम में आता है। बात ये थी कि मेरी ज़िंदगी में जो अल्लाह ताला ने जो रिश्ते हम बनाए हैं, माँ बाप, भाई बहन, शौहर, पहले माँ बाप आपको जनरेट करते हैं, आपकी लाइफ बनाते हैं, फिर बहन भाई आते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में एक शौहर आता है। अगर एक मर्द की बात करूँ तो उसकी ज़िंदगी में एक बीवी आती है, उसके बाद उसकी बच्ची आती है। आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, इन आप पॉजिटिव पे बात करें। अगर वो माँ बाप हैं ही क्रिटिसिज्म करने वाले, औलाद में फ़र्क करने वाले, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, उन्होंने अपनी आखिरत खुद ही ख़राब किया। अगर आपने औलाद में फ़र्क किया, आपने औलाद की तरबियत का टाइम नहीं दिया, उनको लड़ाई झगड़ों में लगाया, स्लैंग सिखाई एक दूसरे के लिए, तो ये आपने अपने लिए खुद गड्ढा खोदा। इसमें मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रही। लेकिन अगर आपकी अच्छी तरबियत परवान चढ़ी है, तो उसमें बेहतरीन ये कि आपके मेरे अब्बा मरहूम इस दुनिया से राज़ी होकर गए आखिरी वक्त तक, एज बेटा एज बेटी। ये मैं उन सबको मेरा मैसेज है जो समझते हैं कि वो मुझे कुछ भी कहेंगे और मैं कमज़ोर हूँ या मैं उन चीज़ों को फील नहीं करती। आई फील ईच एंड एवरीथिंग, बट मेरे पास आपकी बदतमीज़ी का कोई जवाब नहीं, और बदतमीज़ी का कोई जवाब बनता ही नहीं है। कमज़ोर इंसान होता है जो गालियों का इस्तेमाल करता है या बददुआएं देता है या आपकी ज़िंदगी ख़राब करता है। एक पावरफुल इंसान, अल्लाह के करीब रहने वाला इंसान कभी नहीं करता। और अल्लाह के करीब रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने नमाज की टकरे मारी है। अल्लाह के करीब रहने का मतलब है कि आपने जो आपसे अच्छाई बन सकती थी आपने वो की, लेकिन क्लाउडेड लोग अगर आपसे दूर हो गए या आपसे दूर होना चाहते हैं और फिर आप ही उनके लिए बुरे हैं, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। किसी नासूर, किसी ज़ख्म का इलाज नहीं हो सकता। तो कुछ लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं क्योंकि सब आपके लिए है। आप मुझे लाख गंदे कमेंट कर लें, मुझे कहीं भी हेट कर लें, आई डैम केयर, ठीक है। और मैं कभी भी आपकी बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से दूंगी, क्योंकि आपकी बदतमीज़ी आपका अखलाक बताती है, आपकी तरबियत बताती है। और मेरी तरबियत ने मुझे कभी भी अलाउ नहीं किया कि मैं गालियाँ दूँ या मैं बददुआएँ दूँ या मैं कुछ भी गलत या गंदी ज़हनियत के साथ, जहालत के साथ जहालत का जवाब दूँ। मेरे अब्बा मरहूम मुझसे राज़ी होकर गए आज से 11 साल पहले, अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ बेटा एज़ बेटी उनका प्राउड रही। और आज भी मैं अपने अब्बा मरहूम की तस्वीर से बातें करती हूँ तो आई एम हैप्पीली, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि मैं अपने फादर मुझसे राज़ी गए मेरी आखिरी सांस तक एज़ बेटी। उनका फ़ख्र, उनका गुरूर है। उसके बाद आती हैं जी मेरी अम्मी, जिनका हम गुरूर है बेटियाँ, और मैं वो गुरूर कभी नहीं तोड़ने दूँगी किसी को, जो भी लगे। मेरी माँ की तरबियत मेरा गुरूर है, और हमारा एका, हमारी जो प्रिपरेशन उन्होंने की है, हमें परवान चढ़ाया है अच्छे बुरे वक्तों के साथ, वो मुझसे राज़ी हैं, उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। थर्ड एलिमेंट आता है मेरी फैमिली, मेरी बहन, मेरे भाई, वो सब मेरे साथ हैं, मेरे हर अच्छे फेल में मेरे साथ हैं। और उसके बाद या कहने भाई बहनों के साथ साथ मेरे शौहर, अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ हैं। उनके नज़दीक मेरी वर्थ है, मेरी हैसियत है। एक घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके नज़दीक मैं क्या हूँ या क्या नहीं हूँ। मैं कुछ भी, मैं इन चंद रिश्तों के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ ना, मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे रिश्ते मेरे साथ सेटल डाउन है। हाँ, जो मेरे वेल विशर्स हैं वो मेरी लाइफ में, वो कहते हैं ना, कतरा कतरा समंदर है, मेरी कामयाबी का, मेरे आगे बढ़ने का, मेरी अच्छाई का, हर दुख सुख में मेरे साथ चलने का। मेरे जितने कोलीग्स हैं, I love you so much each and everyone, my teachers, my colleagues, my parents, my students, सब मेरी प्रीवियस लाइफ में भी, मेरी अपकमिंग लाइफ में भी, और अभी राइट नाउ मेरा, और मेरी ज़िंदगी में आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा मेरी औलाद का रिश्ता। तो अगर ये सारे रिश्ते मेरे मुझसे खुश हैं तो आई टोटली डैम केयर हू द हेल यू आर एंड व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। क्योंकि आप जो बोलते हैं वो आप अपना आप ज़ाहिर करें, जैसे मैं जो बोल रही हूँ मैं अपना आप ज़ाहिर कर रही हूँ।
तो हेट माई सेल्फ मोर देन दिस जितना आप मुझसे अभी कर रहे हो। और मैं किसी को जवाब दे और जस्टिफाई नहीं समझती, क्योंकि मैं अल्लाह के अलावा तो किसी को नहीं वो करती ना कि मैं जस्टिफाई करूँ अपनी ज़ात को बैठ कर उसके अलावा। तो हेट मोर देन